नमस्कार साथियों, जीआरएस यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा मतदाता सूची बीएलओ ऐप कैसे उसका चलाएं, बीएलओ ऐप को कैसे हम फॉर्म भरें। तो मैं चलता हूं आज इस बीएलओ ऐप के थ्रू। मैं 6 नंबर फॉर्म भरूंगा जिसमें मतदाता अपना नाम जोड़ सकते हैं। जोड़ने वाला फॉर्म 6 नंबर फॉर्म तो भरते हैं। जैसे ही हमारे सामने एक एप्लीकेशन ऐप खोल लिया मैंने, जिसका नाम है बीएलओ ऐप। ये एप्लीकेशन खुल गया है, इसमें पूरी डिटेल आ चुकी है कि कहाँ से इसकी पूरी देखिए डिटेल आ चुकी है, कितने मतदाता हैं, इसकी पूरी संख्या आ चुकी है। इससे आप देख सकते हैं। देखिए सबसे नीचे यहाँ ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक हाथ सा बना है। देखिए इसको देखने पर हमको पता चल जाता है कि इसमें अपनी पोलिंग की कौन सी पोलिंग है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर ही हमको पता चल जाएगा कितने टोटल लिस्ट और कितने वेरीफाइड हुए चेक लिस्ट। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फॉर्म के संबंध में। तो हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का फॉर्म खोलकर आ जाता है। तो देखिए मैं आज जो चर्चा करने वाला हूं, रजिस्टर्ड एज ए न्यू इलेक्टर वोटर फॉर्म नंबर 6, इसी में हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला फॉर्म खोलने के लिए अगली जानकारी पूछेगा। देखिए किसी वोटर लिस्ट में कितने पार्ट हो गए ये तो आप जानते हैं, तो अपन को पता लगा लेना है कि हम ये मतदाता जो जोड़ने वाले हैं वो कौन से पार्ट में करना है, भेजना है। तो जैसे मैंने ये चयन कर दिया और फिर फॉर्म नंबर 6 में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने लोकेशन पूछता, लोकेशन ओके कर देना है और देखिए इस प्रकार का फॉर्म खोल कर आ जाता है। अब आगे हम जो चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो आगे देखिए लिखा है सेव एम नेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको अब आ जाता है, देखिए पर्सनल डिटेल ऊपर लिखा है जो खुल गया है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ लिखना है अपन को, क्या लिखना है, मतदाता का नाम। तो हम चलते हैं, इस प्रकार का नाम लिख देंगे। इस प्रकार का हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए हिंदी से आ जाएगा, तो हमें हिंदी से क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार हम आ जाएंगे सरनेम। सरनेम जो होगा सरनेम हमको भर देना है। जैसे हमने सरनेम भरा तो फिर यहाँ पर देखिए सरनेम के लिए आ गया कि हमको सरनेम कौन सा भरना है। तो हमको इस पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भर दिया। अब देखिए इसके बाद आता है अपलोड वंस रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर शोविंग फ्रंटल व्यू ऑफ फुल फेस विथ वाइट बैकग्राउंड। मतलब जो हमें फ़ोटो लेना है वो 4.5 की, उसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो सफ़ेद रहेगा। जो हमें फ़ोटो रहेगी उसकी जो साइज़ रहेगी वो 2 MB BJP PNG फॉर्मेट में रहेगी। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जैसे चॉइस फाइल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर कैंसिल करना तो नीचे वाला टेक फोटो, अगर हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से फ़ोटो से मतदाता की खींच सकते हैं। इसके बाद आता है चॉइस इमेज फॉर गैलरी। हम इसमें क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल में अगर फ़ोटो रखी हुई है पहले से तो यहाँ से अपन सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मेरे मोबाइल में रखी हुई फ़ोटो तो मैं जाकर अपनी यहाँ से फ़ोटो उसकी ले लूँगा। जैसे मैंने ले ली, अब यहाँ पर जो ही साइज़ है आगे पीछे जो भी करना है आप साइज़ मिलान कर लीजिए। जितने जो बॉक्स दिख रहा है इसी बॉक्स में फिट कर देना है अपनी फ़ोटो और सही पर चेक क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने देखिए इस प्रकार की फ़ोटो मतदाता की आ चुकी है। अब देखिए यहाँ आ जाता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब उसके पिताजी का नाम, माता का नाम, जो भी लिखना चाहते हैं। तो इस प्रकार का देखिए यहाँ जैसे मैंने फादर का नाम लिख दिया। अब फादर का नाम यहाँ लिखूँगा तो देखिए फादर का नाम लिखते हैं तो इस प्रकार का हमें लिख देना है। जैसे ही लिखते हैं तो हमारे सामने आ जाता है फिर हिंदी से नाम लिखने के लिए। अब यहाँ आता है, देखिए अब यहाँ आता है कि सरनेम क्या है। सरनेम ऑफ रिलेटिव मेंटेनेंस एबोविया ने जो ऊपर नाम लिखा हुआ है रिलेटिव को, उसका सरनेम क्या है। तो हमको सरनेम ऐसे इस प्रकार से भर देना है। जैसे हम सरनेम भरते हैं तो देखिए नीचे भी आ जाता है उसका सरनेम। इस प्रकार हमने भरा तो नीचे जो उसका सरनेम होगा वो सरनेम आ जाता है। अब देखिए अब यहाँ आ चुकी है कॉन्टैक्ट डिटेल। हमें सेल्फ है या रिलेटिव है। जैसे मेरा रिलेटिव मोबाइल नंबर है तो मैं रिलेटिव मोबाइल नंबर यहाँ से लिख दूँगा। जैसे मैं मोबाइल नंबर यहाँ का रिलेटेड जो होगा उसी को लिखेंगे। अगर उसका सेम का है तो अच्छी बात है।
यहाँ हमें लिख देना। अब पूछता है मेल आईडी, अब मेल आईडी है या नहीं है, जो भी है आपकी सेल्फ है या रिलेटिव है वो है जिसकी हो वहाँ लिख देना है, और नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है। अब यहाँ पूछता है आधार डिटेल। अब आधार डिटेल की बात करेंगे। अगर हितग्राही मतदाता का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में क्लिक करके, जैसे मेरे पास आधार कार्ड है, लगभग सही के पास आधार कार्ड है, तो हमें प्रयास करना है कि आधार कार्ड से ही वोटर लिस्ट में नाम ऐड करें। इससे एक फ़ायदा होगा कि बाद में हमें उसका आधार कार्ड कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का हमने आधार कार्ड लिख देंगे। अब यहाँ आ गया जेंडर। अब अगर देखिए मतदाता जेंडर में क्या है, मेल फीमेल है जो भी, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ जो उसकी जन्म तिथि है, यहाँ पर हमको जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डेट बर्थ क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो अगर ईयर की बात करें तो जो ईयर ऊपर दिख रही है तो इस प्रकार का हम ईयर ओके कर लेंगे। इस प्रकार का अगर मंथ की बात आए तो मंथ में जो कर्सर बना हुआ है, देखिए इस प्रकार का हमें कर्सर बना हुआ है, तो इसी प्रकार कर्सर करके हमें अपना डेट और महीना सेलेक्ट कर लेना है। अब बात आती है 7B, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टेड ए प्रूफ अटैच। अब उसने कहा कि जो आपने उम्र लिखी हुई है, जन्म तिथि लिखी, उसका हमें डॉक्यूमेंट सपोर्ट चाहिए। तो हमें यहाँ पर देखो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब देख ली जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, इन डॉक्यूमेंट में किसी एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। तो हम एक डॉक्यूमेंट को, जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए नीचे आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब जो प्रूफ दिया है डेट ऑफ बर्थ का, तो हमको यहाँ जो ऊपर सेलेक्ट किया उसी में हमें चॉइस फाइल कर लेना। अगर फ़ोटो है, अपने मोबाइल से फ़ोटो डायरेक्ट भी खींच सकते हैं। 3 प्रकार का ऑप्शन दिया है। एक डायरेक्ट मोबाइल से खींच कर ले सकते हैं। दूसरा, अगर जो फ़ोटो है अपने गैलरी में फ़ोटो है तो यहाँ से अगर पीडीएफ फाइल है तो भी हम ले सकते हैं। अगर पीडीएफ फाइल है तो 3 MB तक चलेगी, और अगर बीजेपी फाइल है तो 2 MB तक जाएगी। तो इस प्रकार की हमें फाइल चयन कर लेना है। जैसे मेरे पास चॉइस इमेज फॉर्म फ़ोटो है तो फ़ोटो मैंने क्लिक कर लिया। तो जैसे फ़ोटो क्लिक कर लिया तो मैंने फ़ोटो में सिलेक्ट करके इस प्रकार का आधार कार्ड आ गया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो मेरे आकर यहाँ पर सेव हो गया। देखिए इस प्रकार का सेव हो गया, ये आ गया। अब पूछता है, अब अगले स्टेप में चलेंगे। अगले स्टेप में क्या चलेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, इसी में क्लिक करेंगे। हाँ, अब आ गया देखिए सेव एंड नेक्स्ट में। अब आपको रेसिडेंट डिटेल यानी उसका पता की बात आ गई कि पता कौन सा है। तो जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं कि आप हाउस नंबर आ गया तो अपन को हाउस नंबर भर देना है। ठीक है, जो भी हाउस नंबर होगा। अब यहाँ आ गया देखिए मोहल्ला की बात करें, स्ट्रीट एयर लोकेटेड मोहल्ला, जो भी मोहल्ला हो, मोहल्ला रोड जो भी हो लिख देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। गांव का नाम, अगर मोहल्ला का नाम नहीं है तो सीधे सीधे गांव का नाम भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार का। अब यहाँ आ गई बात टाउन विलेज की, तो अपना विलेज का नाम भी लिख देना है हमको। अब यहाँ जो भी है हिंदी से सेलेक्ट कर लेना है। इस एप्लीकेशन में अच्छी बात यह है कि ऑटोमेटिक आने लगा है, तो हम इस प्रकार का अपना नाम भर देंगे। अब आ गई पिन कोड। यहाँ पर पिन कोड जो डाक द्वारा पिन कोड होता है, अगर चाहें तो उसमें किसमें मतदाता सूची में भी लिखा रहता है सबसे ऊपर वाले फ्रंट में कि आपका पिन कोड क्या है, तो वहाँ से भी आप पिन कोड पता लगा सकते हैं, इस प्रकार का। अब तहसील का नाम आ गया, तो तहसील का नाम जो भी आपका तहसील का नाम है वो हमें भर देना है। जैसे हम भर देंगे, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट नोम, तो हमें डिस्ट्रिक्ट नोम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब लिखता है स्टील यूनियन ट्रेड, तो यहाँ तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके नीचे 8B के नीचे चलते हैं, तो देखिए नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ रेसिडेंटल, यानी पता का जो है वो डॉक्यूमेंट आप प्रूफ यहाँ अटैच करें। तो नीचे लिखा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में हम क्लिक करके यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है जो खुल गए, इन डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो हम उनमें से सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब उसके नीचे है चॉइस फाइल, इसमें हमें चूज फाइल में कर लेना हो, और चॉइस इमेज फॉर्म गैलरी में मेरी फ़ोटो रखी हुई, तो इस प्रकार का मुझे देखिए इसमें पता लिखा रहता, मैंने पता अपलोड कर दिया है।
देखिए इस प्रकार का मैंने अपलोड कर दिया, ये हो गया। अब पूछता है सेव इमीडिएट, अगला स्टेप जो अगला पॉइंट है, तो उसके लिए भी सेव एंड नेक्स्ट इसमें क्लिक हम कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब आ जाता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एंड एनी ऑप्शन। आपके अगर 9 नंबर पर 9 पॉइंट में आ गया कि आपका जो मतदाता है वो विकलांग तो नहीं है, अगर विकलांग है तो इनमें से चयन करना है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट में हमको बटन दबा देना है। इस प्रकार चयन करते हैं तो देखिए नेम ऑफ फैमिली मेंबर, यहाँ अपने परिवार के सदस्य का नाम लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने उनका पिताजी का नाम लिखा तो यहाँ भी पिताजी का नाम लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर अब नेम लिख दिया। अब वो कहता है कि अगर नेम लिख दिया है आपने, अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो मतदाता एपिक नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करे, तो हमें क्या कर देना है, मतदाता परिचय पत्र यहाँ ऐड कर देना है, जो भी उनका मतदाता परिचय पत्र है, एपिक नंबर है। तो जैसे मैं एपिक नंबर यहाँ डाल देता हूँ, ये डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दें तो अगला स्टेप आ जाएगा डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन अंतिम पॉइंट आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाउन जो विलेज है वहाँ पर विलेज का नाम लिख देना है, हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ प्रदेश का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट होने पर अब ये फार्म हमने कब सबमिट किया, मतलब हमने हितग्राही मतदाता से कब प्राप्त किया, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है और आज ही की डेट डाल देना है, आगे पीछे की भी डाल सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर पूछता है कि डॉक्यूमेंट नेम और डॉक्यूमेंट क्या दिया है उन्होंने, आधार कार्ड दिया है, तो हमको आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और विलेज की बात करें तो विलेज हमें जो भी गांव का है जहाँ से फार्म, मतलब जब मतदाता है आपकी BLO केंद्र है उसी का पता हमें डाल देना है। अब आ गया है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, हमको यहाँ पर सेव कर देना है। देखिए यहाँ पर अब आ गया, अब यहाँ पूरा फार्म खोल कर आ गया। देखिए क्या क्या, टू दी इलेक्टर मध्य प्रदेश से 58 पवई आ गया, लालजी लोधी, फोटो ये रहेगी, नेम ऑफ फादर है रहमतदार लोधी, आप कॉन्टैक्ट खुद का है, ये ईमेल इनका नहीं दिया है, अब ईमेल नहीं, आधार कार्ड ए नंबर है, जेंडर मेल है, नेम ऑफ बर्थ ए रहेगी, इनका आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट दिया है सपोर्ट ए दिया है, इनका जो पता है पता जो ए रहेगा, एंड जो पता में इन्होंने डॉक्यूमेंट सपोर्ट किया है ए लिखा है, विकलांगता नहीं है ना परसेंटेज है। अब फैमिली डिटेल आ गई, फैमिली डिटेल में लिखा है पिता का नाम BJP ये है और डिक्लेरेशन ए रहेगी। तो इस प्रकार का पूरा फॉर्म आ गया। अब सबसे पीछे आता है सबमिट। अब हमें कोई चीज़ अगर एडिट करना है तो यहाँ बटन है, इसमें एडिट कर सकते हैं, नीचे बटन आकर खुल गई। अगर हमको एडिट नहीं करना है तो हमको सबसे नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो देखिए इस प्रकार का SMS आ गया है कि फॉर्म नंबर 6 सबमिटेड सक्सेसफुल, रेफरेंस नंबर ए है। चाहे तो इस प्रकार का स्क्रीनशॉट बना सकते हैं और आप ओके कर देंगे तो हमारे फॉर्म इस प्रकार का फॉर्म 6 नंबर फॉर्म भर जाएगा। चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।